जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बीजेपी की लिस्ट आते ही आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है और उनके जो बड़े बड़े उम्मीदवार, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी सीटों पर ही खतरा मंडराने लगा है। अरविंद केजरीवाल अब नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं, पार्टी की बैठक बुला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और जिसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं की सीट शामिल है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर उन सीटों पर खतरा मंडरा गया है। और देखिए, ये सीटें अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं है, सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, बल्कि साख की बात भी है। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त दोनों तरह से उनकी नाव जो है डगमगा रही है, उनकी साख भी दांव पर है और वो चुनाव हारने की स्थिति में भी है। और इस 29 उम्मीदवारों की सूची में करीब 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की हालत खराब है। और इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार का मिश्रण जो है वो अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। इन सीटों पर बात करेंगे, इस सीटों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो बड़े नाम जो अब तक बड़े वोटों से जीतते आए हैं, जो दिल्ली में चमकते रहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं, अब उन नामों पर ही संकट मंडराने लगा है और उनकी सीटों पर अरविंद केजरीवाल के लिए खतरा पैदा हो गया है। जब बीजेपी ने भी सूची उतारी, इससे पहले कांग्रेस ने भी उतारी थी, तो पहले एक तरफा घिरे थे और अब जो है दो तरफा घिर गए हैं, जिनमें सबसे पहले तो खुद अरविंद केजरीवाल ही है। उनकी नई दिल्ली सीट, जिस पर पहले संदीप दीक्षित तो उतर ही चुके हैं, कांग्रेस उनको उतार चुकी है, अब बीजेपी से प्रवेश वर्मा का नाम आ रहा था और अब उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। यानी अब अरविंद केजरीवाल को दो बड़े उम्मीदवारों से चुनाव लड़ना है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित और साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। ये दोनों ही अपने अपने इस इलाके में अच्छी पकड़ रखते हैं और एक सहानुभूति भी रखते हैं। वो लोग जो एक समय पर बीजेपी को वोट देते रहे, कांग्रेस को वोट देते रहे, शीला दीक्षित के लिए लॉयल रहे, कांग्रेस के लॉयल रहे, उन लोगों के लिए ये एक जो वो 10 साल अरविंद केजरीवाल को देख चुके हैं, उनके लिए कि वापसी की तरह होगा कि उनके सामने इस वक्त संदीप दीक्षित है और प्रवेश वर्मा है। और अरविंद केजरीवाल को यही डर सता रहा है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जो लोकसभा चुनाव हुए थे, सोमनाथ भारती ने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट भी आती है और यहाँ से उन्हें मात्र 6000 वोटों की लीड मिली थी। सिर्फ 6000 वोटों की लीड, जो 3 विधानसभा क्षेत्रों से 6000 वोटों की लीड मिली थी। बाकी 5 पर जो है वो बांसुरी स्वराज आगे निकल गई थी और इसमें इन तीनों में से जो अरविंद केजरीवाल की सीट थी उसके सिर्फ 6000 वोटों से वो आगे थे। तो यहाँ पहले ही केजरीवाल की सीट पर जो है खतरा, वो उनको पहले से ही दिख रहा है, पहले ही हालत खराब है। यहाँ के जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो यहाँ की बस्तियां हैं, वहां रहने वाले लोग अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं। उनका कहना है कि हमारी बात सुनते ही नहीं, कोई आता ही नहीं हमें पूछने। ये वाल्मीकि मंदिर आते हैं लेकिन अपने साथ लोगों को लेकर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बयान देते हैं, चले जाते हैं, हमको बुलाया नहीं जाता। यहाँ तक कि वहां पर जो एससी कम्युनिटी के ही लोग हैं, उन्होंने एक जागरण किया था, जो वहां सांसदों के स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं, उनके जागरण तक को नहीं होने दिया गया। टीएमसी के सांसद ने जागरण रुकवा दिया। वहां लोगों को पूजा का अधिकार ही नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। लेकिन उस समय में अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने कोई मदद नहीं की। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है और इस एंटी इनकम्बेंसी के बीच में उनके सामने संदीप दीक्षित है, जो लगातार हमलावर हैं, बार बार आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पर ही उन्होंने कई शंकाएं खड़ी कर दी हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई शर्तें लगी हैं। तो उनके लिए मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है, वो अपने दफ्तर नहीं जा सकते, मीटिंग नहीं बुला सकते, साइन नहीं कर सकते। वहीं प्रवेश वर्मा की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का डर तो इतना ही है कि वो उनके उम्मीदवार बनने से पहले ही उनके खिलाफ आलोचना करने लगे कि वो महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं, जबकि उनका एनजीओ जो है वहां काफी समय से काम कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को पहले ही खतरा है, इसलिए वो पहले से ही इन दोनों को निशाने पर लेने में लगे हैं, उनका डर है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल के बाद जो इस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, जो खड़ाऊ लेकर बैठी है अतिशी मरलीना, उनकी सीट कालका जी, वो भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अब उनका सामना भी बीजेपी और कांग्रेस के दो दिग्गजों से है।
अतिशी मरलीना के सामने रमेश भिदोड़ी हैं, जो अभी कुछ समय पहले ही काफी चर्चा में रहे थे अपने बयानों को लेकर, हिंदुत्ववादी नेता हैं और बीजेपी के सांसद रहे हैं। उन्हें इस बार सांसद का टिकट नहीं दिया था क्योंकि बीजेपी की रणनीति यही थी कि सांसद स्तर के नेता को यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ाना है ताकि एक मजबूत उम्मीदवार उनके सामने रहे। इसलिए रमेश भिदोड़ी, जो कि वैसे भी चर्चा में रहते हैं, बीजेपी के भी बड़े नेता रहे हैं, उस इलाके में अपनी पकड़ पहुंच रखते हैं, तो रमेश भिदोड़ी को यहाँ से उतारना अतिशी मरलीना के लिए बड़े संकट वाली बात हो सकती है। और रमेश भिदोड़ी नहीं, वहां से अलका लांबा भी सामने है। अब जो महिला फैक्टर अगर अतिशी के साथ होगा तो अलका लांबा के साथ भी होगा, क्योंकि अलका लांबा को कांग्रेस ने टिकट ही इस आधार पर दिया है, जो कांग्रेस के अंदर चर्चाएं चली है कि वो एक महिला नेता है, कद्दावर महिला नेता को खड़ा करना चाहते थे। यहाँ अतिशी मरलीना के सामने अलका लांबा पहले बहुत रुचि नहीं दिखा रही थी, लेकिन जब ये हुआ कि उनकी पार्टी में कोई और कद्दावर उम्मीदवार नहीं है और अतिशी को ये मजबूत टक्कर देनी ही देनी है, तो इसलिए अलका लांबा उस मैदान में उतरी। और देखिए, वो आम आदमी पार्टी में भी रह चुकी है और फिर वो वापसी उन्होंने कांग्रेस में की थी। तो आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके, उनके व्यवहार और उनकी अंदरूनी कई चीजें वो जानती हैं। और अलका लांबा क्योंकि एनएसयूआई से भी जुड़ी रही, कांग्रेस की भी बड़ी नेता रही, मीडिया में भी आती है, तो अलका लांबा की एक पहचान है। और इसीलिए अतिशी मरलीना के लिए दोनों चुनौतियों से निपटना इस बार आसान नहीं होगा। और उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, क्योंकि वो पहले छतरपुर से कालका जी से ही जीतती रही हैं। इसके बाद जो तीसरे व्यक्ति हैं, अरविंद केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया, उनकी तो दो सीटें हैं, एक से वो भागे और एक पर जो वो लड़ रहे हैं, पटपड़गंज सीट, जिस पर मनीष सिसोदिया लड़ा करते थे, लेकिन इस बार वो वहां से भाग गए क्योंकि पिछले चुनाव में वो मात्र 3000 वोटों से जीते थे। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि लोग इस बात से नाराज है कि मनीष सिसोदिया मिलते ही नहीं, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं मिलता, लोग अपने काम कराने कहाँ जाएं। और इसी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए मनीष सिसोदिया भाग गए और जंगपुरा चले गए। अब पड़पड़गंज में अवध ओझा को टिकट दिया गया है, सिर्फ सेलिब्रिटी के आधार पर, क्योंकि वो एक शिक्षक हैं और अपनी पहचान रखते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था ना हम काम के आधार पर जीत सकते हैं, न नाम के आधार पर जीत सकते हैं, तो उन्हें एक सेलिब्रिटी का चेहरा चाहिए था, तो इसलिए अवध ओझा को टिकट दिया है। लेकिन वहां से बीजेपी ने रविंदर सिंह नेगी को टिकट दिया है। रविंदर सिंह नेगी वहां पर विधायक तो नहीं है, लेकिन वो लंबे समय से वहां काम कर रहे हैं और पिछली बार भी बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दिया था। रविंदर सिंह नेगी दूसरे नंबर पर भी रहे थे, तो उनके लिए इस वक्त वहां लोगों के बीच अच्छी पहचान है, अच्छी पहुंच है। तो लोग जो इनकी एंटी इनकम्बेंसी से परेशान हैं, आम आदमी पार्टी के नेता मिलते नहीं है, अवध ओझा के साथ भी यही स्थिति है। देखिए, मनीष सिसोदिया भी नहीं मिलते थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेता तो थे और पार्टी में एक ऊंचा कद रखते थे, लेकिन अवध ओझा तो एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट है, पैराशूट कैंडिडेट है, आज पार्टी में है, कल नहीं भी रह सकते हैं, उनका अपना कारोबार है, बिजनेस है। तो लोगों के मन में ये भी शंका है कि अवध ओझा ठीक है हमारे बीच यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बात तो वही पड़ जाएगी कि मनीष सिसोदिया भी नहीं दिखते थे, अवध ओझा भी नहीं दिखेंगे, वो कितना डेडिकेट हो पाएंगे पटपड़गंज के लिए, लोगों को इस बात की शंका है। जबकि रविंद्र सिंह नेगी वहां पर लंबे समय से कार्यरत है, लोगों के बीच अपनी पहचान रखते हैं। और कांग्रेस ने भी वहां से अनिल चौधरी को उतारा है। अनिल चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वो जब पहले यहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा था तो वो करीब 16,000 वोट उन्हें मिले थे। अब ये बहुत बड़े वोट होते हैं विधानसभा में, अगर वो इस बार जरा भी बढ़ोतरी इसमें कर पाते हैं तो फिर अवध ओझा के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस ने अनिल चौधरी को यहाँ से चुना है, क्योंकि पार्टी में भी उनका संगठन में उनकी पहुंच है, उनको पूरे कार्यकर्ताओं का साथ है और यहाँ भी वो जाना पहचाना चेहरा है दिल्ली में, अपने क्षेत्र में। तो अवध ओझा के लिए सिर्फ सेलिब्रिटी होने के आधार पर यहाँ पर जीतना बेहद मुश्किल होगा। और दूसरी सीट जिस पर मनीष सिसोदिया खुद ही लड़ रहे हैं, जंगपुरा की सीट है, लेकिन वो भागकर यहाँ पहुंचे, पर यहाँ भी उनको सुकून नहीं है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने उनके लिए ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं कि वो हर तरह से उनके जो वोट अभी तक आम आदमी पार्टी को 16,000 यहाँ से 34,000 वोट तक मिल रहे थे, अब सब में जो है सेंध लगने वाली है। देखिए, जंगपुरा की सीट जो है वो मुस्लिम और सिख बहुल सीट है, वहां पर मुस्लिम जो है करीब 15-16% मुसलमानों की आबादी है। तो कांग्रेस ने यहाँ से फरहाद सूरी को उतारा है और जैसे ही घोषणा की थी, अरविंद केजरीवाल की टिप्पणियां शुरू हो गई थी। उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया था कि ये तो बी टीम है, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि फरहाद सूरी खुद ही वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। कांग्रेस का यहाँ पर ठीक ठाक आधार रहा था जब ये
जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के पास गई, उससे पहले फरहाद सूरी मेयर रहे थे दिल्ली के, तो अपनी एक पहचान रखते ही हैं। उनकी मां ताजदार बाबर जो यहाँ से विधायक रह चुकी हैं, तो उनकी माँ का भी जब वो यहाँ विधायक रही थी एक सपोर्ट बेस है, तो फरहाद सूरी को भी उस सपोर्ट बेस का फायदा मिलेगा। मुस्लिम वोटों के बीच, मुस्लिम आबादी के बीच उनकी एक खास पहचान है, तो फरहाद सूरी यहाँ से मुसलमानों के वोट काट सकते हैं। अब बीजेपी ने किसे दिया है? बीजेपी ने सरदार तरविंदर सिंह को दिया है। और सरदार तरविंदर सिंह है, जब वो कांग्रेस में थे तो वो 3 बार यहाँ से विधायक रहे थे। जैसा कि आपको बताया कि ये कांग्रेस का यहाँ पर इलाका रहा था, यहाँ से कांग्रेस जीतती रही थी। तरविंदर सिंह जो है यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं, 3 बार जीत चुके हैं। अब वो बीजेपी की टिकट से लड़ रहे हैं, तो यानी कि अब उन्हें कुछ कांग्रेस का सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि पुराना बेस ऐसे ही खत्म नहीं होता। और यहाँ से भाजपा का पूरा संगठन का समर्थन मिलेगा। तो मनीष सिसोदिया के लिए जंगपुरा की सीट, जो वो बेहद सुरक्षित सीट समझ रहे थे, वो भी संभव नहीं है कि वो जीत जाए। इसी तरह से जो सीट है मालवीय नगर, सोमनाथ भारती की सीट है। अब सोमनाथ भारती की सीट पर भी जो जीत है, जो यहाँ चुनाव है, वो आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को उतारा है और कांग्रेस ने जितेंद्र कोचर को उतारा है। अब सतीश उपाध्याय जो है वो भी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पार्षद हैं। और पार्षद, देखिए, पार्षद की भी अपनी पहचान होती है, अपना संगठन होता है, इसीलिए पार्षदों को आगे विधायक का टिकट दिया जाता है। पार्षद के तौर पर उनकी ठीक ठाक पहचान है उस इलाके में, सतीश उपाध्याय की, और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो वो अपना एक बड़ा कद रखते हैं, इसलिए पूर्व अध्यक्ष का पद उन्हें मिला होगा। और सतीश उपाध्याय के साथ जितेंद्र कोचर जो है वो भी यहाँ पर पार्षद रहे हैं, सदन के नेता है कांग्रेस में। तो यहाँ इतना आसान नहीं होगा सोमनाथ भारती के लिए। एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है उनके लिए, और यहाँ उनके सामने 2 कद्दावर उम्मीदवार है, तो सीट में पेच फंस गया है। सोमनाथ भारती अभी लोकसभा भी हारे हैं, वो लोकसभा नहीं निकाल पाए सोमनाथ भारती, तो यहाँ इस बार विधानसभा पर भी उनके तलवार लटक रही है। और इसके अलावा बीजेपी ने, देखिए, कैलाश गहलोत जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता हैं, वहां नेता रहे थे, कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री, और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनको बिजवासन से मैदान में उतारा है। और यहाँ से सुरेंद्र भारद्वाज है आम आदमी पार्टी के, लेकिन कैलाश गहलोत एक कद्दावर नेता है और मंत्री रहे हैं और एक साफ सुथरी छवि रखते हैं, तो ऐसे में सुरेंद्र भारद्वाज के लिए आसान नहीं होगा। इसी तरह से गांधीनगर में अरविंदर सिंह लवली जो कि कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और गांधीनगर जो है वहां भी सिखों का अच्छा खासा वोट है, इसलिए अरविंदर सिंह लवली को वहां से मैदान में उतारा गया है। और ये सीट भी इसीलिए अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि देखिए, बड़े नेता, जहां अरविंद केजरीवाल को अपने बड़े नेताओं पर भरोसा है, वहां कांग्रेस और बीजेपी को भी है, और खास तौर से ऐसे नेता जो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में मजबूत आधार रहा, और यहाँ आए और अब उन्हें भाजपा का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारती है, अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ जो भी उतारेगी, उसको कांग्रेस का सपोर्ट मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि लवली जो है यहाँ से विधायक रहे हैं, लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं, तो कुछ संगठन की लॉयल्टी होती है, नेताओं की लॉयल्टी होती है, उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। इसी तरह से पटेल नगर सीट से है, यहाँ पर है राजकुमार आनंद और प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी से है, और राजकुमार आनंद बीजेपी से है, जबकि वो आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे थे और उन्होंने फिर पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की, उन्हें टिकट दिया गया है। अब कोई मंत्री रहता है तो उसकी अपनी एक छवि होती है, अपना एक कद होता है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए सीट पर चुनौती बढ़ गई है। ऐसे ही और भी सीटें हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल बढ़ गई है, इन सीटों पर नजर डालिए। मंगोलपुरी से आरक्षित सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से राकेश जाटव है, पहले यहाँ से राखी बिरलान थी, लेकिन उनके खिलाफ इतनी घोर नाराजगी थी कि उन्हें मादीपुर भेज दिया, फिर राकेश जाटव को लाए हैं। इसके बाद राजकुमार चौहान है, वो बीजेपी से है, जबकि वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट दिया गया क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं उनका भी एक सपोर्ट बेस है, मोहल्ले स्तर पर उनका भी संगठन है, तो इसीलिए कांग्रेस का ये पुराने संगठन का सपोर्ट और बीजेपी का सपोर्ट से यहाँ पर बीजेपी के लिए इस बार चांस अच्छे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ से उम्मीदवार उतारा है जिनका नाम हनुमान चौहान है। अब बादली से अजयेश यादव है, दीपक चौधरी है, देवेंद्र यादव है। अजयेश यादव आम आदमी पार्टी, बीजेपी दीपक चौधरी, देवेंद्र यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़े नेता हैं, और यहाँ बादली सीट पर भी अजयेश यादव के लिए उन्होंने चुनौती पैदा कर दी है। इसके अलावा है छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, करतार सिंह तंवर, राजेंद्र सिंह तंवर। अब करतार सिंह तंवर जो बीजेपी से है, क्योंकि वो पहले आम आदमी पार्टी थे से अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है, तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को अपने ही नेता से यहाँ सामना करना है। ब्रह्म सिंह तंवर है आम आदमी पार्टी से और करतार सिंह तंवर उनके लिए मुश्किल बन सकते हैं।
अब आपने समीकरण देखे, अरविंद केजरीवाल ने भी देखे होंगे और वो तो वो बेहतर जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। इसीलिए अब वो नई रणनीति बनाने में, बैठकें करने में लगे हुए हैं कि अब इन सीटों पर क्या किया जाए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कांग्रेस सामने थी। कांग्रेस क्योंकि वहां से जीत नहीं सकती, कांग्रेस वोट काट सकती है लेकिन अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकती। लेकिन जब बीजेपी यहाँ आती है तो वो जीतने की क्षमता रखती है और अरविंद केजरीवाल को हराने का इरादा भी रखती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की अब इस नई सूची के साथ मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी तो आने वाली सूचियां और भी होंगी, 70 की 70 सीटों पर सूची आएगी और अरविंद केजरीवाल की धड़कनें उस हर सूची के साथ और बढ़ती जाएंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।